नमस्कार। आज हम एक आने वाली फिल्म सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। हमारे पास इसके ट्रेलर लॉन्च से जुड़ी हुई काफ़ी जानकारी है। एक लेख है जो हमें इस फिल्म की दुनिया की कह सकते हैं पहली झलक देता है। जी। हमारा इरादा सिर्फ कहानी या किरदारों को जानना नहीं है, बल्कि फिल्म के पीछे की प्रेरणा क्या है, इसका कल्चरल महत्व क्या है और वो सवाल जो ये उठाती है उनको समझना है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें। बिल्कुल। ये लेख हमें सीधे कश्मीर ले जाता है। वहाँ की एक बहुत मशहूर गायिका थी राज बेगम। उन्हीं के जीवन से ये फिल्म प्रेरित है। फिल्म का नाम है सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज और जैसा लेख में बताया गया है, ये एक म्यूजिकल ड्रामा है। म्यूजिकल ड्रामा? हाँ, मतलब संगीत सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं होगा, वो कहानी का एक अहम हिस्सा होगा। शायद किरदारों के इमोशंस, उनके स्ट्रगल, सबको आवाज देगा। और ट्रेलर लॉन्च के साथ ही कुछ बड़े नाम भी सामने आए हैं। डायरेक्शन है दानिश रेंजू का। उनका काम मतलब अक्सर कश्मीर की कहानियों और वहां के माहौल को बड़ी संवेदनशीलता से दिखाता है। सही कहा। और इसे प्रेजेंट कर रहे हैं फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी, एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले। एक्सेल का इस प्रोजेक्ट से जुड़ना भी मतलब अपने आप में मायने रखता है ना? हाँ बिल्कुल। ये अक्सर थोड़ी अलग, थोड़ी सोचने पे मजबूर करने वाली कहानियां लाते हैं मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए। ये एक दिलचस्प पहलू है। देखिए, एक्सेल का सपोर्ट शायद इस कहानी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, वरना हो सकता है ये एक रीजनल कहानी ही रह जाती। हाँ शायद। जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, लेख बताता है कि एप्पल ट्री पिक्चर्स प्रोडक्शन और रेंजू फिल्म्स प्रोडक्शन इसके प्रोड्यूसर हैं। और यहीं एक जरूरी बात सामने आती है, कहानी राज बेगम के जीवन से प्रेरित तो है, लेकिन फिल्म में मुख्य किरदार का नाम वो नूर बेगम रखा गया है। क्या ये सिर्फ वो क्या कहते हैं क्रिएटिव लिबर्टी है, या फिर कहानी को थोड़ा यूनिवर्सल बनाने की कोशिश है, ताकि सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी ना लगे बल्कि एक सिंबल बन जाए? दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है मेकर्स कहानी के कुछ हिस्सों को थोड़ा ड्रामेटिक बनाना चाहते हो, जो एक असली नाम के साथ शायद मुश्किल होता, या फिर जैसा आपने कहा, नूर मतलब रोशनी, इस नाम के जरिए वो शायद एक बड़ा मैसेज देना चाहते हो, कला की रोशनी जो अंधेरों से लड़ती है, कुछ ऐसा। ये फिल्म को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनाने के बजाय एक ज्यादा सिंबॉलिक कहानी कहने की आज़ादी देता है। लेकिन हाँ, ये सवाल भी है कि क्या इससे थोड़ी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी या राज बेगम की असली पहचान थोड़ी धुंधली पड़ सकती है? ये एक बहुत नाजुक बैलेंस है जिसे साधना होगा। खैर, किरदारों और कास्टिंग पर आते हैं। सोनी राजदान और सबा आजाद, दो अलग अलग पीढ़ियों की एक्ट्रेसेस हैं मुख्य भूमिका में। सोनी राजदान जो एक मंझी हुई अदाकारा हैं, वो उम्रदराज नूर बेगम का किरदार निभा रही हैं। वो नूर जो शायद अपनी पहचान बना चुकी है, जिसके पास बताने को एक पूरी जिंदगी है। और सबा आजाद जो खुद भी एक बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन और सिंगर है, वो बनेंगी युवा नूर बेगम। ये कास्टिंग बहुत दिलचस्प है। सबा का म्यूजिक से कनेक्शन किरदार में एक असलियत ला सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन साथ ही दो एक्ट्रेसेस का एक ही किरदार के दो अलग अलग दौर निभाना, ये हमेशा एक चैलेंज होता है। सिर्फ दिखना ही नहीं, बल्कि किरदार की रूह, उसकी अंदर की कश्मकश, उसका जो पूरा ग्राफ है, उसे एक धागे में पिरोना होगा। देखना होगा ये तालमेल कैसा बैठता है। सही कहा। और सिर्फ लीड एक्टर्स ही नहीं, सपोर्टिंग कास्ट की लिस्ट भी ध्यान खींचती है। ज़ेन खान दुर्रानी, शीबा चड्ढा, तारुक रैना, शिशिर शर्मा, लिलिट दुबे। हाँ, काफी मजबूत नाम है। ये सभी बहुत अच्छे कलाकार हैं, कहानी को और परतें और गहराई दे सकते हैं। खासकर शीबा चड्ढा और लिलिट दुबे जैसी एक्ट्रेसेस, वो अक्सर अपने किरदारों से कहानी पर एक अलग छाप छोड़ती हैं। बिल्कुल। सपोर्टिंग कास्ट ही तो कहानी का पूरा ताना बाना बुनती है। वो मेन किरदार की जिंदगी के अलग अलग पहलू दिखाते हैं, कोई सपोर्टर, कोई विरोधी, कोई प्रेरणा। तारुक रैना का किरदार, जैसा ट्रेलर में हिंट है, शायद कहानी को प्रेजेंट से जोड़ने वाली कड़ी हो सकता है, जो नूर की कहानी दुनिया को बताना चाहता है। हाँ, ये एक कॉमन नैरेटिव डिवाइस है वैसे, पर देखना होगा कि इसे कितनी फ्रेशनेस से इस्तेमाल किया है। अब जरा ट्रेलर के विश्लेषण पर आते हैं। जैसा लेख में बताया गया है, शुरुआत होती है सोनी राजदान की नूर बेगम से। वो एक जानी मानी गायिका हैं, मंच पर जाने की तैयारी में। माहौल में एक ठहराव सा है, एक तजुर्बा झलकता है। फिर तारुक रैना का किरदार आता है, जो उनकी कहानी में दिलचस्पी दिखाता है। ये एक क्लासिक सेटअप लगता है, प्रेजेंट में एक मिस्ट्री जिसका जवाब पास्ट में है। और फिर फ्लैशबैक, हम पहुंच जाते हैं युवा नूर की दुनिया में, जिसे सबा आजाद निभा रही हैं।
लेख उसे विद्रोही लड़की कहता है जो पेट्रियार्कल सोसाइटी की जंजीरों में जकड़ी है। ये शब्द विद्रोही और जंजीरें ये कहानी के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, ये सिर्फ गाने का शौक नहीं, ये अपनी पहचान, अपनी आवाज को बनाने की लड़ाई है। और उस दौर के कश्मीर के माहौल में ये कितना मुश्किल रहा होगा, सोच सकते हैं। ट्रेलर ये भी दिखाता है कि उसकी आवाज की तारीफ तो होती है, लेकिन वही समाज, वही पुराने ख्यालात उसके रास्ते में मुश्किलें खड़ी करते हैं। ये आर्ट वर्सेस सोसाइटी की कहानी तो सदियों पुरानी है, पर यहाँ ये एक फीमेल आर्टिस्ट के नजरिए से है, और वो भी एक ऐसे रीजन की पृष्ठभूमि में जो खुद कई तरह के संघर्षों से गुजरा है। क्या ट्रेलर कश्मीर के माहौल को सिर्फ एक बैकड्रॉप की तरह इस्तेमाल करता है या वो भी कहानी का हिस्सा है? ये बहुत अहम सवाल है। लेख में इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन दानिश रेंजू का पिछला काम अगर देखें तो उम्मीद कर सकते हैं कि कश्मीर सिर्फ एक खूबसूरत लोकेशन नहीं होगा, वो कहानी के मूड और किरदारों की सोच पर असर डालने वाला एक फैक्टर होगा। पेट्रियार्की तो हर जगह है, लेकिन किसी खास जगह और समय में उसका रूप, उसकी इंटेंसिटी अलग होती है। सही। फिल्म कितनी कामयाब होती है ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वो इस बारीकी को कितनी संजीदगी से पकड़ पाती है। अब कलाकारों के अनुभव पर आते हैं। सवाजाद का ये कहना कि उन्हें फिल्म से पहले राज बेगम के बारे में ज्यादा पता नहीं था, ये काफी चौंकाने वाला भी है और ईमानदार बयान भी। हाँ, एक तरफ तो हैरानी होती है कि म्यूजिक से जुड़ी होने के बावजूद वो इतनी अहम शख्सियत को नहीं जानती थी। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ शायद ये इस बात को भी दिखाता है कि राज बेगम जैसी कई रीजनल कलाकारों की लेगेसी वो नेशनल लेवल पर उतनी पहचानी नहीं गई हैं जितनी वो हकदार थीं। ये भी हो सकता है। ये फिल्म शायद इसी कमी को पूरा करने की एक कोशिश हो। सबा का कहना है कि इस फिल्म ने उन्हें राज बेगम की जिंदगी, उनके वक्त और उनके म्यूजिक से मिलवाया। ये जो खोज की यात्रा है, ये उनके परफॉर्मेंस में कैसे दिखती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या ये किरदार को एक ताजगी देगा या अनुभव की कमी थोड़ी खलेगी, ये सवाल तो रहता है। उनके उलट हैं सोनी राजदान, जिनके पास दशकों का अनुभव है। लेख के मुताबिक स्क्रिप्ट पढ़ते ही कहानी ने उन्हें गहराई तक छुआ। वो कहती हैं कि किरदार को निभाना एक गहरा अनुभव था। उनके शब्दों पर ध्यान दें, दशकों का लचीलापन, ताकत और सांस्कृतिक पहचान। बिल्कुल। ये सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं, ये किरदार के वजूद को समझने की बात है। बिल्कुल। लचीलापन और ताकत, ये शब्द बताते हैं कि नूर बेगम का सफ़र आसान नहीं रहा होगा। बार बार मुश्किलें आई होंगी और हर बार उठ खड़े होने की हिम्मत दिखानी पड़ी होगी। और सांस्कृतिक पहचान का जिक्र भी ज़रूरी है। ये फिल्म सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि उस कल्चर का भी आईना है जिससे वो आती है। सोनी राजदान का ये मानना कि कहानी कश्मीर की संगीत विरासत का सम्मान करती है और राज बेगम की असाधारण यात्रा के सार को दर्शाती है, ये फिल्म के इरादों के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये इरादे नेक लगते हैं। किसी असली इंसान, खासकर एक कलाकार की कहानी को पर्दे पर लाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपको इस व्यक्ति की विरासत का सम्मान भी करना है और एक अच्छी इंगेजिंग कहानी भी कहनी है। सोनी राजदान के बयान से लगता है कि टीम इस जिम्मेदारी को समझती है। हाँ। लेकिन क्या सम्मान दिखाने के चक्कर में कहानी थोड़ी सपाट या सिर्फ तारीफों वाली हो सकती है? ये भी एक खतरा रहता है बायोपिक्स में। ये हमेशा एक चैलेंज होता है। एक इंस्पायरिंग कहानी सुनाते हुए भी किरदार की मानवीय कमजोरियों और जटिलताओं को दिखाना जरूरी है, वरना वो सिर्फ एक मूर्ति बनकर रह जाता है। राज बेगम से प्रेरित होना और नूर बेगम नाम का इस्तेमाल शायद मेकर्स को यही थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो राज बेगम की आत्मा को पकड़ते हुए भी एक ज्यादा मल्टी लेयर्ड किरदार बना सकें। उम्मीद करनी चाहिए कि फिल्म ये बैलेंस साध पाएगी। और इस कहानी को देखने के लिए दर्शकों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेख में साफ लिखा है कि सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज 29 अगस्त 2025 से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। हाँ। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का मतलब है कि ये फिल्म दुनिया भर के दर्शकों तक एक साथ पहुंच सकती है। जी, ये आजकल का ट्रेंड है, खासकर इस तरह की फिल्मों के लिए जिनका दर्शक वर्ग शायद मल्टीप्लेक्स की टिपिकल फिल्मों से थोड़ा अलग होता है। स्ट्रीमिंग रिलीज ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को तोड़ देती है, कहानी को एक ग्लोबल मंच मिलता है। ये राज बेगम जैसी शख्सियत की कहानी के लिए शायद ज्यादा सही भी है। तो इस पूरी जानकारी को अगर समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल के आती हैं? पहली तो यही कि ये राज बेगम की सीधी बायोपिक नहीं है, बल्कि उनके जीवन से प्रेरित एक म्यूजिकल ड्रामा है जिसमें किरदार का नाम नूर बेगम है। दूसरी बात, ये फिल्म एक महिला कलाकार के संघर्ष और उसकी जिजीविशा की कहानी है। पेट्रियार्कल समाज की बंदिशों के बीच अपनी आर्टिस्टिक
पहचान बनाने की लड़ाई, और ये लड़ाई कश्मीर की पृष्ठभूमि में है, जो कहानी में एक और परत जोड़ता है, कल्चरल आइडेंटिटी और रीजनल हेरिटेज की। तीसरी बात, सोनी राजदान और सबा आजाद का दो अलग अलग उम्र की नूर बेगम को निभाना, ये किरदार के पूरे जीवन और उसके विकास को दिखाने का एक एम्बिशियस प्रयास है। और कलाकारों के बयान, खासकर सोनी राजदान के, इस बात पर जोर देते हैं कि फिल्म का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक जरूरी कल्चरल हेरिटेज और एक असाधारण जिंदगी को श्रद्धांजलि देना भी है। और चौथी बात, एक्सेल एंटरटेनमेंट का जुड़ना और प्राइम वीडियो पर रिलीज होना, ये संकेत देता है कि मेकर्स इस कहानी को एक बड़े दर्शक वर्ग तक ले जाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक रीजनल या आर्ट फिल्म बनकर नहीं रहना चाहती, ये कहानी के पोटेंशियल में उनके विश्वास को दिखाता है। ये सब जानने के बाद ये फिल्म सिर्फ एक आने वाली रिलीज से ज्यादा महसूस होती है। ये एक जरूरी कहानी लगती है जो शायद कई अनसुनी आवाजों को रिप्रेजेंट करती है। राज बेगम या फिल्म की नूर बेगम की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बन सकती है जो मुश्किल हालात में भी अपनी कला, अपने जुनून को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि हर वो इंसान जो सामाजिक बंधनों या मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों का पीछा कर रहा है, ये रेजिलियंस, हिम्मत और अपनी पहचान के लिए लड़ने की एक यूनिवर्सल कहानी बनने की क्षमता रखती है। यह हमें याद दिलाती है कि कला सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि वो प्रतिरोध का, अभिव्यक्ति का और ह्यूमन स्पिरिट का एक बहुत पावरफुल जरिया भी हो सकती है। इस पूरी चर्चा के बाद जाहिर है कि सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज को लेकर उम्मीदें तो हैं, लेकिन ये जानकारी एक गहरा सवाल भी पीछे छोड़ जाती है, जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। जब हम राज बेगम जैसी शख्सियत के बारे में सुनते हैं जिनकी कहानी दशकों बाद अब इस तरह सामने आ रही है, तो मन में आता है ऐसी कितनी और गुमनाम प्रतिभाएं होंगी, कितनी ही राज बेगम होंगी अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग कलाओं में, जिनकी कहानियां, जिनका संगीत, जिनका संघर्ष कभी रोशनी में आ ही नहीं पाया। ये एक बहुत जरूरी और शायद थोड़ा उदास करने वाला सवाल है। इतिहास अक्सर विजेताओं की या किसी तरह सतह पर आ जाने वालों की कहानी कहता है। अनगिनत कहानियां, खासकर महिलाओं की, दलितों की, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की, वो समय की धूल में खो जाती हैं। सही कहा। क्या हम कभी जान पाएंगे उन अनसुनी धुनों, उन अनकही कविताओं, उन अधूरे संघर्षों के बारे में? सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज जैसी फिल्में जरूरी हैं, न केवल इसलिए कि वे एक भूली हुई कहानी को याद दिलाती हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे हमें उन अनगिनत दूसरी कहानियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जो शायद हमेशा के लिए खो गई हैं। कला और कलाकार की पहचान को सहेजने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में ऐसी कोशिशों का क्या मोल है? ये सिर्फ अतीत का जश्न मनाना नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव मेमोरी और कल्चरल हेरिटेज को जिंदा रखने की एक कोशिश है। इस पर सोचना जरूरी है।